हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन दिस माय न्यू ब्लॉग। बेसिकली ये ब्लॉग एक प्रॉब्लम को लेके है जो मैं फेस कर रहा था। तो आई थॉट कि मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए एंड अलोंग विद द एक्सपीरियंस मैं उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम है मेरे पास एक कार है जो है ग्रैंड आई 10 और वो गाड़ी मेरी BS4 है, यूरो 4। बट आरटीओ में ये रजिस्टर्ड है यूरो 2, BS2 रजिस्टर्ड है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नवंबर के आसपास दिसंबर जनवरी फरवरी जो दिल्ली एनसीआर में है जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। इनफैक्ट जो AQI का लेवल है तो ये तो मोर देन 400 क्रॉस करता है। देन उस टाइम पे कुछ दिल्ली गवर्नमेंट ऑलवेज कुछ एक्शंस लेती है जैसे ग्रेप 1 ग्रेप 2। तो इस बार भी जब उन्होंने ग्रेप 2 मीन्स जो अप्लाई किया तो उस टाइम पे कुछ कंडीशंस ये थी कि BS2 BS3 जो व्हीकल है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, स्पेशली इन दिल्ली में वो एंट्री नहीं कर सकते। और मेरे पास जो गाड़ी है ग्रैंड आई 10 वो BS4 गाड़ी है। ये 2016 मॉडल है। मैंने कभी इतना गौर नहीं किया। जब मैंने इसका गाड़ी का पोल्यूशन देखा तो पोल्यूशन के ऊपर वो यूरो 2 रजिस्टर्ड थी। मीन्स ये आरटीओ का मिस्टेक था। कार एक्चुअली BS4 है बट इट इज रजिस्टर्ड BS2। तो जब मुझे इसका पता चला तो मैंने एक दो लोगों से बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई तो कॉमन प्रॉब्लम है और इसको ठीक कराना बहुत मुश्किल है। इसको ठीक कराने के लिए तो 1 साल लग जाता है कि आपको पता ही है आरटी ऑफिस की जो प्रॉब्लम है होती है हमारे यहाँ पे कितना स्लो प्रोसेस है। तो मेरी गाड़ी जो रजिस्टर्ड है वो गुड़गांव HR26 नंबर है, तो गुड़गांव में रजिस्टर्ड है। तो आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस कि मैंने कैसे अपनी गाड़ी को ठीक कराया। और ये प्रोसेस तो बहुत लेंथी है बट अगर आप इसको थोड़ा सा एक्टिवली करो तो इसको आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट कर सकते हो। तो जब मैं फर्स्टली मैं आरटी ऑफिस गया तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, चीजें मैंने एक्सप्लेन की कि भैया तो आप लोगों की गलती है। बट आप लोगों को पता है कि वो कहाँ सुनते हैं, वो तैयार ही नहीं होते सुनने के लिए, इवन तो आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो मैं क्विकली आता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। बेसिकली इसके लिए आपको ना एक एप्लीकेशन लिखनी है SDM को, कि उसमें आपको मेंशन करना है कि भाई मेरी व्हीकल है, मेरी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर आप उसके अंदर मेंशन कर देंगे कि एक्चुअली मेरी गाड़ी BS4 है बट इट इज रजिस्टर्ड BS2। और कुछ और भी हो सकता है कि आपका विकल्प BS6 भी हो सकता है। तो जो भी आपकी करेक्शन रिक्वायर्ड है उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट एप्लीकेशन एक प्लेन पेपर के ऊपर वो कंप्लीटली एप्लीकेशन आप लिखोगे। अलोंग विद दैट जो की डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। द फर्स्ट वन, आपको आरसी की कॉपी लगेगी। देन गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पोल्यूशन के ऊपर वो मेंशन ही होगा। अगर आपकी गाड़ी एक्चुअली BS4 है तो पोल्यूशन, अगर वो गलत रजिस्टर्ड हो रखी है तो पोल्यूशन के ऊपर वही आएगा, BS2 है, BS3 है, वट एवर रजिस्टर्ड। देन आपकी आईडीज, पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी लगती है। उसके साथ में जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है फॉर्म 22, फॉर्म 23। बेसिकली जब भी आप कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं जिस भी एजेंसी से, मीन जिस भी मैन्युफैक्चर की आप गाड़ी परचेज करते हैं, तो उसके साथ में फॉर्म 22 और फॉर्म 23 आपको देते हैं। उसके अंदर मेंशन रहते हैं गाड़ी की बेसिक डिटेल्स कि आपकी गाड़ी एक्चुअल में BS2 है, BS4 है, जो भी आपकी गाड़ी मेंशन है। तो मेरी गाड़ी Hyundai की थी तो मैंने Hyundai में कॉल किया एजेंसी में, तो मैंने वहां से फॉर्म अपना 22 23 वहां से मैंने ले लिया। उसका मैंने बंच ऑफ डॉक्यूमेंट बनाया और उस एप्लीकेशन के साथ में अटैच करके मैंने वो आरटीओ विंडो में सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद इनका बेसिकली हार्डली 5 to 10 मिनट्स का प्रोसेस है। बट आपको पता ही है ये लोग क्या है, इसको समटाइम तो करते ही नहीं है। तो मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट किया कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अपनी गाड़ी को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको प्लीज थोड़ा सा फास्ट मोड पे करिए। तो मैंने अपनी जो एप्लीकेशन सबमिट किया था वो मैंने 4 दिसंबर को सबमिट किया था, 2025 को। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक वीक के बाद आइए, हम आपको एक लेटर बना के दे देंगे। तो मैं एक वीक के बाद वहाँ पे गया। मैं गया वहाँ पे 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर को उन्होंने मेरे को एक लेटर बना के दिया। वो लेटर वो भेजते हैं चंडीगढ़ आरटीओ को। तो ये सारी करेक्शन इस टाइप की होती है चंडीगढ़ आरटीओ ऑफिस से। बेसिकली क्या है, ये सारी डिटेल्स ना पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देते हैं और वो एक लेटर बना के आपको दे देंगे कि भाई हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो इनफैक्ट उन्होंने, उनका 5 मिनट का काम होता है, लेटर उन्होंने 4 दिसंबर को ही बना दिया था। बट वो आपको 1 वीक का तो टाइम देंगे कि आप एक वीक के बाद आइए। और अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो समटाइम उस लेटर को बनाने के अंदर ही वो एक महीना लग जाता है। तो जब मैं 1 वीक के बाद वहां पे गया लेटर लेने, मैं 9 दिसंबर को गया, तो मेरे को वहां से लेटर मिल गया। जब मैंने वहां पे देखा, लोग काफी भीड़ में, लाइन में लोग लगे हुए हैं और एक एक साल से सभी के साथ में ये प्रॉब्लम है। सभी मतलब मैंने देखा सभी लोगों के पास में अपने एक एक लेटर है ये बने हुए हैं। तो आई वॉज वेरी शॉक, वेरी सरप्राइज
कि वो कह रहे कि हमारा तो 1-1 साल से भी ठीक नहीं हुआ और ये लेटर हमारे पास में है, जो लेटर मेरे को मिला था। तो मेरे को लगा यार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे फिर से रिक्वेस्ट किया, मैंने कि सर आप मेरे को बताइए प्रोसेस कैसे थोड़ा-सा फास्ट हो सकता है? तो आपको पता ही है कि आरटीओ ऑफिस का जो रिस्पॉन्स है वो सम टाइम मीन्स यू कैन नॉट अप्रिशिएट। तो उन्होंने कहा कि हमारा काम हो गया, अब भाई हमें नहीं पता ये आपका 1 दिन में हो जाए या 1 साल में हो जाए। और आप बात करो चंडीगढ़ आरटीओ ऑफिस, सेक्टर 17 में ऑफिस है, आप जाके मिल लो वहाँ पे। तो मैं मेरी गाड़ी का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और फ्रीक्वेंटली मेरे को एनसीआर में तो इनफैक्ट दिल्ली में तो मेरे को ट्रैवल करना ही होता है। तो मैंने क्या किया, मैं ऑनलाइन गया, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है तो वहाँ से मैंने सेक्टर 17 में जो आरटीओ ऑफिस है उसकी कुछ डिटेल्स निकाली। मैंने वहाँ से ईमेल आईडीज निकाली एंड कॉन्टैक्ट नंबर निकाले। ये सारी जो कंडीशन है वो 9 दिसंबर की है। तो मैंने उस पे ईमेल भी किया मल्टीपल टाइम। एक दिन के अंदर मैंने 2 से 3 बार, फर्स्ट टाइम मैंने ईमेल किया, 2-3 उसके ऊपर रिमाइंडर की और जो मैंने नंबर वहाँ से निकाला, उस नंबर पे मैंने 2 से 3 बार कॉल किया। बट 2-3 बार कॉल करने में मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं वहाँ से मिला। उन्होंने बोला कि आपका तो डाटा ही पोर्टल पे अपलोड नहीं है, हमें नहीं पता, ये तो गुड़गाँव वालों की मिस्टेक है। तो मैं एक्टिवली फ़ॉलो अप करता, मैं फिर भी कॉल करता रहा। मैंने कि नहीं सर मेरा डिस्कशन हो गया, उन्होंने पोर्टल पे डाटा अपलोड कर दिया। तो मैंने एक्चुअली इनफैक्ट मेरे को जो याद है मैंने एटलीस्ट 8 मैंने कॉल्स किए 9 दिसंबर को। मैंने इतना फ़ॉलो अप किया, इतना फ़ॉलो अप करने के बाद जब मैंने देखा रात को 12 बजे के आस-पास मैंने चेक किया, एम परिवहन पे जाके आप वेरीफ़ाई कर सकते हो, तो मेरा व्हीकल वहाँ पे करेक्शन हो गया था। और एम परिवहन के ऊपर जो मेरी गाड़ी पहले यूरो 2 रजिस्टर्ड थी, वो यूरो 4 रजिस्ट्रेशन दिखाने लगा। देन उसके बाद मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने नेक्स्ट डे 10 दिसंबर को मैं दोबारा अपनी गाड़ी को लेके गया और मैंने उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया। जिसका पीयूसी था, पीयूसी के अंदर भी वो BS4 भारत स्टेज 4 रिफ्लेक्ट करने लगा। तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर यू माय एक्सपीरियंस कि मैंने वहाँ पे लोगों को देखा, काफी लोगों की भीड़ थी, सबकी एप्लीकेशन सबके पास में वो लेटर था जो मेरे पास में लेटर है। तो मैंने वो लेटर्स वीडियो में भी दिखाया है, उसकी फोटो मैंने लगाई है, जिनको एक एक साल से ज्यादा लोग फॉलो अप कर रहे हैं। बट वो फॉलो अप क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ गुड़गांव ऑफिस में जाते हैं, आरटीओ ऑफिस में। वो लेटर बनाने के बाद इवन तो वो आपको एंटरटेन भी नहीं करते। वो लेटर जब आप बनवा लेते हो गुड़गांव ऑफिस से, पहले हमारा फर्स्ट टास्क है कि गुड़गांव आरटीओ ऑफिस से आपको लेटर बनवाना है। वो आपको हार्डली 5 मिनट्स का प्रोसेस है, बट वो उसके अंदर 1 वीक तो बोलते ही है। अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे तो उसके अंदर भी 1 मंथ ले लेते हैं। वो लेटर बनते ही आपको फॉलो अप करना है चंडीगढ़ आरटीओ से। ठीक है। तो मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ कि विद इन ए डे, इनफैक्ट जिस दिन मेरे को लेटर मिला, मैंने विद इन ए डे ये अपनी करेक्शन करा ली और यूरो 2 से यूरो 4 मेरी गाड़ी करेक्ट रजिस्टर वहाँ पे हो गई है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर पर्सन एंड इन माय प्रोसेस, मैंने एक्टिवली फॉलो किया और मैं फॉलो करता रहा चंडीगढ़ आरटीओ ऑफिस को। तो आप स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाके उनके लैंडलाइन कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां से वो नंबर निकाल सकते हैं। और अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप उसको प्लीज कॉल करो, फॉलो करो। बट ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने एटलीस्ट 8 टाइम्स वहां पे कॉल किया, विदाउट फॉलो ये नहीं होगा। क्योंकि वहां पे ना क्यूइंग सिस्टम है, वो आपकी एप्लीकेशन एक क्यू में रहती है और जब भी वो कंसर्न पर्सन वहां पे बैठेगा, जब भी वो बैठेगा तो मतलब देन ही विल डू द करेक्शन। बट वो एक बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है उनको, जिसके अंदर वो मोर देन 1 ईयर का भी टाइम लगा देते हैं और समटाइम 3 to 4 मंथ भी हो जाता है। बट मैंने जो लोग आरटीओ ऑफिस में देखे गुड़गांव में, जो फॉलोअप के लिए वहां पे आए हुए थे, मैंने इनफैक्ट लिटरली मैंने वो भी लोग देखे जिनकी अप्रैल 24 या मई 24 की भी एप्लीकेशन थी और उनकी भी करेक्शन नहीं हुई थी। सो आई थिंक मैंने अपना एक्सपीरियंस और एक सॉल्यूशन आपको शेयर करने की कोशिश की है और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हाँ, इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा। इफ यू वांट कि समटाइम हम सोचते हैं कि हम आरटीओ ऑफिस के अंदर जो काम कराते हैं कि हम बीच में जो कुछ ब्रोकर्स होते हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लेके काम करा देते हैं। तो आई थिंक इन दिस प्रोसेस ब्रोकर विल नॉट हेल्प यू। क्योंकि इसमें ऐसा, अगर ब्रोकर कहाँ पे आपको हेल्प करता है, अगर गुड़गांव ऑफिस का काम है तो आपको वो हेल्प कर देता है। बट ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपको खुद से करना होगा और इसके अंदर मीन्स देयर इज नो एनी सिंगल रुपीज चार्जेस, इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है। बट ये उनकी जॉब की है, अगर वो थोड़ा सा ऑनेस्टली करें अपना काम तो ये प्रॉब्लम ही ना आए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।